जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, हम आज बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती है, क्या वाकई इस 40 से 45 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। ठीक है, एकदम पूरा। और रिजल्ट के बारे में भी बात करूँगा कि रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। ठीक है, देखिए नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है आपके लिए बताऊँ मैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है आपके आता ना, जब एग्जाम क्या होता है कई शिफ्टों में होता है, तब नॉर्मलाइजेशन की क्या होती है प्रक्रिया अपनाई जाती है। और इसमें क्या किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन में सभी शिफ्टों को बराबर किया जाता है नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में क्या किया जाता है, सभी शिफ्टों को बराबर किया जाता है साथियों नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, आगे देखते हैं नॉर्मलाइजेशन का नियम नंबर 1 क्या कहता है। शुरू के पेपरों में नॉर्मलाइजेशन अधिक देखने को मिलता है। जो शुरू के पेपर होते हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन क्या है, अधिक देखने को मिलता है। मतलब कि बोनस अंक अधिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, बोनस अंक अधिक देखने को मिलते हैं। किसे मिलते हैं ज़्यादा अंक, जो शिफ्ट हार्ड होती है ना। दूसरा नियम कहता है जो शिफ्ट हार्ड होती है उसके लिए ज़्यादा नंबर देखने को मिलते हैं। जो शिफ्ट हार्ड होती है तो उससे क्या है, वहाँ के जो कैंडिडेट हैं जो उस शिफ्ट के, वह क्वेश्चन कम अटैम्प्ट कर पाते हैं। केवल कुछ छात्रों को नॉर्मलाइजेशन मिलता है। कुछ छात्र ही होते हैं जिनके लिए नॉर्मलाइजेशन मिलता है। ठीक है, सभी के लिए नहीं मिलता है। किसी के नॉर्मलाइजेशन नंबर घट भी जाते हैं, किसी के नंबर बढ़ भी जाते हैं। ठीक है, किसी को नंबर क्या है घट जाते हैं, किसी के नंबर बढ़ जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं नॉर्मलाइजेशन का नियम का 4 क्या कहता है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का नियम क्या कहता है। आपके डाउट आता हो कि इसमें सटीकता जैसी देखी जाती है, तो देखिए सटीकता जैसा ऐसे उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखी जाती। नॉर्मलाइजेशन का एक फार्मूला होता है। ठीक है, अटैम्प्ट रेट देखा जाता है, अटैम्प्ट रेट भी नहीं देखा जाता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में अटैम्प्ट रेट भी नहीं देखा जाता है। सही प्रश्न करने पर सही प्रश्नों का कुछ होता है क्या, सही प्रश्नों का भी यहाँ पे कोई भी महत्व तो नहीं होता है कि आप कितने प्रश्न सही करते हैं, कितने क्वेश्चन गलत करते हैं। ऐसा कोई भी महत्व नहीं होता है। ये नॉर्मलाइजेशन का नियम 4 कहता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का एक फार्मूला होता है जो 0.1% होते हैं टॉपर स्टूडेंट, उनका औसत लिया जाता है माइनस उस शिफ्ट का औसत कितना है। ठीक है, सभी शिफ्टों का औसत कितना है उसका औसत लिया जाता है, बटे जो आपकी शिफ्ट है उसके 0.1% जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं माइनस और आपकी शिफ्ट का औसत कितना है इनटू आपके अंक कितने हैं, ऐसे करके कुछ फार्मूला होता है यही सब। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए 2018-19 में जो नॉर्मलाइजेशन मिला था, 2018-19 में नॉर्मलाइजेशन कैसे मिला था। प्रथम शिफ्ट को लगभग 40 से 45 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। और जो द्वितीय शिफ्ट थी, मतलब कि दूसरी शिफ्ट थी, उसे 20 से 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। और जो तीसरी शिफ्ट थी उसे 15 से 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। और जो चौथी शिफ्ट थी उसे 10 से 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। ये साथियों काफ़ी एक्सपेक्टेड डाटा है। ठीक है, क्योंकि मुझे कैसे पता, क्योंकि मेरे साथ के कुछ लगे हुए हैं। मैंने उनसे पूछा है कि इस शिफ्ट को इतने नंबर मिला था, कि भाई साहब आपको कितने नंबर मिले थे, तो उन्होंने बताया मेरे लिए इतने नंबर मिले थे नॉर्मलाइजेशन की। ठीक है, तो किसी का 150 नंबर था ना, किसी का 150 नंबर था, तो उसके लिए फाइनल में 180 हो गया था, 80-85, और उसके हो गया था सिलेक्शन। क्योंकि इस बार जो उस बार पेपर जो था हार्ड था, आपका पेपर क्या था, हार्ड था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 49,500 जो 68 वैकेंसी आती है, 49,568 2019 में वैकेंसी आती है। ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। देखिए जनरल की जो कट ऑफ है वह कितनी है, 185.34 कट ऑफ गई थी। जो ओबीसी से थे जो कैंडिडेट उनकी 172.32 कट ऑफ गई थी। जो एससी से थे जो कैंडिडेट उनकी 145.39 कट ऑफ गई थी। जो एसटी से थे उनकी कट ऑफ गई थी 114.19 कट ऑफ गई थी एसटी कैटेगरी की। तो हम उम्मीद करते हैं आपने ये पिछली कट ऑफ देख ली होगी। अब देखिए आगे की कट ऑफ क्या जाने की संभावना है। ये 2019 की कट ऑफ है। ठीक है, 2019 की कट ऑफ है। और 2018 में एक की गई थी 225, एक की गई थी 225। ठीक है, एक की गई थी फिर 216। ठीक है, फिर एक की गई थी 216 गई थी, फिर गई थी 100, ऐसी कुछ गई थी। ये जनरल की है, ये ओबीसी की है। और एससी की गई थी, एससी की ऐसे गई थी शायद 153 मेरे ख्याल से गई थी। ठीक है, ऐसे ही कुछ कट ऑफ गई थी। ठीक है, ये 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस बार फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है आपकी, इस बार फाइनल कट ऑफ
देखिए फाइनल कट ऑफ इस बार क्या देखते हैं, अगर कोई कैंडिडेट जनरल से है तो अगर उसके 100 से 115 क्वेश्चन के बीच है ना, तो वह अपने आप को सेफ समझे, इतने से ज़्यादा नहीं जाने वाली है फाइनल, ठीक है। और कोई कैंडिडेट ओबीसी से है तो वह अगर उसके 100 से 105 क्वेश्चन ठीक हैं तो वह अपने आप को सेफ समझे और रनिंग की तैयारी करे अच्छे से, किसी के भी बहकावे में ना आए। अगर कोई कैंडिडेट EWS है तो 95 से 100 क्वेश्चन के बीच में अगर उसके सही हैं तो वह अपने आप को सेफ समझे और रनिंग करे पेल के। अगर SC से है तो वह अपने आप को 90 से 95 क्वेश्चन के बीच में अपने आप को सेफ समझे और रनिंग करे। अगर कोई कैंडिडेट ST से है तो वह अपने आप को सेफ समझे। कोई कैंडिडेट अगर ST से है तो वह अपने आप को सेफ समझे और रनिंग करे, किसी के भी बहकावे में आने की आवश्यकता आपको नहीं है, किसी के भी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो करते रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए। मेरे हिसाब से यही नॉर्मलाइजेशन में इतना ही नंबर मिलने का संभावना है, ठीक है। यही मतलब कि यही कट ऑफ जाएगी, देख लेना आप। नॉर्मलाइजेशन का मैंने रूल बता दिया आपके लिए, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।